ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सब प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में कुल 4 ग्रंथ हम यहां पर पढ़ रहे हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 6 डाला, जिसमें भाग 1 हम पूरा स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी हम श्रवण संस्कृत यहां पर आपको लेता हूं। एक छोटा सा पाठ है। पाठ का नाम है उद्दायन राजा। 8वां पाठ है। एक कथा है, छोटी सी कथा आपके सामने यहां पर रखता हूं उद्दायन राजा की। कौन थे उद्दायन राजा, क्या है इनकी कथानक, किस विषय में ये प्रसिद्ध हुए हैं, आदि बातों को समझते हैं। पाठ नंबर 8, पाठ का नाम है उद्दायन राजा। आप सबको पता है मोक्ष मार्ग है ना। मोक्ष, अभी जिस तत्व की बात कर रहे थे हम, परम उपादेय तत्व मोक्ष, उस मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो क्या है, हमने पढ़ा था रत्नत्रय वाले पाठ में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय कहलाते हैं, मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। उसमें से सम्यक दर्शन जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। इस बारे में हम पिछले रत्नत्रय में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सम्यक दर्शन जिनको होता है वो 8 अंगों से युक्त होता है, अर्थात उसके अंदर 8 क्वालिटीज होती हैं, 8 गुण विशेष होते हैं, है ना। जिस तरह से 8 अंगों से युक्त व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति कहलाता है ना, सर्वांग व्यक्ति कहलाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी ये 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग पूरे होते हैं तभी सर्वांग सम्यक दर्शन होता है। कौन सी वे क्वालिटीज हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, तो वो मैं आपको सामने यहां पर बताता हूं। केवल नाम का उल्लेख, मुझे फिर उसके बाद कथा आपको बतानी है। जैसे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निशंकित, भगवान के ऊपर शंका नहीं करना, अथवा भगवान के द्वारा कही हुई बात में शंका नहीं करना। यदि एक सम्यक दृष्टि जीव होगा तो भगवान की किसी भी बात पर शंका नहीं करेगा, जिनवाणी में लिखी हुई बात को बड़े विश्वास के साथ स्वीकार करेगा, है ना। कैसे, जैसे अंजन चोर ने विश्वास के साथ, है ना, कि साहब आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, यूं करके उन्होंने उस बात को स्वीकार किया था। निकांक्षित का मतलब है सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर के धर्म को करना। कभी भी कोई भी धर्म इच्छा को मन में रख करके नहीं करना, निकांक्षित। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा का मतलब क्या है, विचिकित्सा का मतलब है घृणा। निर्विचिकित्सा का मतलब है घृणा नहीं करना। छडाला में आया है मुनि तन मलिनन देख घिनावे, अर्थात मुनियों के शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। क्योंकि मुनिराजों के 28 मूलगुण में एक मूलगुण है स्नान मूलगुण।
स्नान मूल गुण होने की वजह से वे स्नान नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके शरीर को देख करके घृणा करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी भी किसी भी साधुओं के शरीर को देख करके घृणा नहीं करता है। यहां तक कि आचार्य ने तो ये भी कहा है, न केवल मुनितन बल्कि किसी भी आम व्यक्ति, साधारण कोई भी इंसान को भी, यहां तक कि प्राणी मात्र के शरीर को देख करके भी, कोई गाय बैल कुत्ता है ना, हो सकता है किसी अंग में सड़न उत्पन्न हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, तो कई बार करते ना अपन नाक बिचकाता, अरे रे छी 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 छी, अरे दूर रहो और वो हटा दो, ऐसे करके नहीं। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी घृणा नहीं करता, कितनी भी गंदगी क्यों न हो, कितनी भी मलिनता क्यों न हो, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी भी किसी भी प्रकार से घृणा नहीं करता है। तभी तो एक सम्यक दृष्टि जीव अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं उनकी अच्छे से सेवा कर सकता है, साधुओं की समाधि अच्छे से करवा सकता है। ये निर्विचिकित्सा अंग होना जरूरी है। अमूढ़ दृष्टि है ना, मूढ़ता नहीं होना, जैसे लोग करते हैं वैसे नहीं करना, अरे सब लोग वहां जा रहे हैं चलो हम भी वहां जाते हैं। मूढ़ माने मूर्खता, अमूढ़ माने मूर्खता नहीं, देखा देखी नहीं करना है ना। उपगूहन, दूसरों के दोषों को छिपाना है ना, दूसरों के दोषों को छिपाना, या फिर एकांत में कहना उपगूहन। यदि कोई धर्म से च्युत होता है तो उसको स्थित करना, स्थितिकरण, और परस्पर साधर्मी व्यक्तियों से वात्सल्य भाव के साथ रहना, वात्सल्य। और अंतिम होती है प्रभावना, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से जैन धर्म की प्रभावना करना, प्रभावनांग है। ये 8 क्वालिटीज हैं, इसके बारे में कभी और विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। उसमें से एक निर्विचिकित्सा, अब शास्त्रों में क्या किया है, इन 8 प्रकार की विशेषताओं को लेकर के 8 महापुरुषों के अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। तो आज जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो निर्विचिकित्सा अंग में जो प्रसिद्धि को प्राप्त है ना, उद्दायन राजा, उसकी कथा यहां पर आपके सामने रखते हैं, है ना। निर्विचिकित्सा अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं राजा उद्दायन, उसकी चर्चा आपके सामने करते हैं। आइए देखते हैं। कथा है बहुत सरल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। वत्स देश में शेखपुर नगर के राजा उद्दायन बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। राजा उद्दायन और रानी का नाम प्रभावती। एक समय सोदर्म इंद्र ने अपनी सभा में सम्यक्त्व गुण की प्रशंसा करते हुए निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन की भूरी भूरी प्रशंसा की। सौधर्म इंद्र कौन? देवताओं का जो राजा होता है वो होता है सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो एक दिन धर्म की चर्चा करते करते, सम्यक्त्व के गुण की प्रशंसा करते करते, है ना, सम्यक्त्व के गुणों की प्रशंसा करते करते चर्चा आई निर्विचिकित्सा अंग की। तो निर्विचिकित्सा अंग की प्रशंसा में उन्होंने राजा उद्दायन की भूरी भूरी अर्थात खूब सारी प्रशंसा की, खूब अच्छी प्रशंसा की। तो इस प्रशंसा को सुनकर सभी देव राजा उद्दायन से अत्यंत प्रभावित हुए। मतलब जितने भी सभा में लोग बैठे हुए थे वे सब, यार ये कौन है राजा उद्दायन जिसकी सौधर्म इंद्र की प्रशंसा कर रहा है, क्या बात है, यूं करके सब लोग बहुत प्रभावित हुए। तब एक देव, उसमें से एक देव ने सोचा राजा एवं उनकी रानी प्रभावती की परीक्षा लेने के लिए कि क्यों ना एक बार, आखिर ये राजा सौधर्म इंद्र प्रशंसा कर रहा है, उस राजा की एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए वो क्या करते हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित अत्यंत दुर्गंधित शरीर में रत्नत्रय से पवित्र दिगंबर मुनि मुद्रा का रूप धारण कर आहार चर्या के लिए शेखपुर नगर में निकल पड़ा। अब वो जो देव जिसके मन में ये आया था भाव कि मैं जाता हूं एक बार परीक्षा लेता हूं कि आखिर कौन है ये उद्दायन राजा, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक दिगंबर जैन साधु का स्वरूप लिया
और उसमें भी बहुत कुष्ठ से रूप है ना, कुष्ठ कोढ़, चारों तरफ कोढ़ निकल रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र दिगंबर जैन साधु की उस मुद्रा को धारण किया और आहारचर्या के लिए शेखपुर नगर में निकल पड़े। शरीर की दुर्गंध से नगर के समस्त श्रावक उन्हें देखते ही भाग गए। जैसे दुर्गंधित शरीर देखा ना, तो सब जितने भी और पड़गान वाले थे या जो भी थे, वे सब केवल मुनिराज के शरीर को देख करके ही भागे, अरे दुर्गंध आ रही है। किंतु उद्दायन राजा एवं रानी प्रभावती ने बड़ी भक्ति व विनय से मुनि का पड़गाहन किया। कितनी बड़ी बात है। और नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। सब लोग जो उस मुनिराज के शरीर की दुर्गंध को सुनकर के ही भाग रहे थे, वहीं ये राजा उद्दायन और रानी प्रभावती खड़े रहे और बड़ी धैर्यता के साथ खड़े होकर के उन्होंने पड़गाहन किया। न केवल पड़गाहन किया बल्कि नवधा भक्ति पूर्वक उन मुनिराज को अच्छे से आहार भी कराया। अधिक परीक्षा लेने के लिए अब इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि इतनी दुर्गंधित साधु के पास वो राजा रानी खड़े रहे इतनी देर तक, देवता ने देखा कि यार ये गजब है यार, ये हिले तक नहीं और बड़े शांति से इन्होंने इतने अच्छे से आहार भी दे दिया। बताओ, कोई दुर्गंध नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कुछ भी नहीं, बड़े शांति से आहार दे दिया। फिर उस देवता ने सोचा कि नहीं, कुछ और अधिक परीक्षा ली जानी चाहिए, तब इनकी परीक्षा हो सकती। तो क्या करते हैं, अधिक परीक्षा लेने के लिए उन्होंने आहार के बाद दुर्गंधित वमन कर दिया। ओ हो, मतलब मुनिराज ने जो आहार किया था वो पूरा का पूरा वॉमिटिंग कर दिया। कहां पर, उन्हीं राजा रानी के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर। बताओ, ओ हो। अब तो शायद गिन आ जानी चाहिए थी, है ना, अब तो गिन आ जाएगी, लेकिन देखो ये है महानता, ये है महानता। क्या विचार करते हैं राजा रानी, सुनने की बात है यहाँ पर। अब जिसकी बदबू से महल के सभी दासी दास भाग गए। अरे बाप रे, कितनी बदबू, कितनी वोमिटिंग, बाप रे, जितने भी सब थे सब भाग गए। किंतु उद्दायन राजा और रानी प्रभावती विनय से मुनिराज की शुश्रूषा करते हुए अपने ही, अब देखना, मुनिराज की सेवा की, कपड़े से पोछा वापस मुनिराज को, है ना, और पूरा जो नीचे गिर गया था उसको भी धीरे से साफ करके और हटाया। और क्या विचार किया, देखना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। और विचार क्या करते हैं, है ना, आहार दान की निंदा करने लगे, है ना। अर्थात आहार दान की निंदा का मतलब, ओहो, शायद हमने मुनिराज के अनुकूल आहार नहीं दिया, मुनिराज के प्रकृति के अनुकूल आहार नहीं दिया। ओहो, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां से मुनिराज ने आहार किया और पूरा को पूरा वोमिट हो गया। यह हमारी अज्ञानता है कि मुनिराज की प्रकृति के अनुकूल हम आहार नहीं करा पाए, मुनिराज को कष्ट हुआ, उनको वोमिट हो गई। ओहो, ऐसे परिणाम आ रहे हैं, दुर्गंधि के कोई परिणाम नहीं। इतनी जब स्थिति देखी तो आखिर देव भी, है ना, तभी अचानक वह मुनि वास्तविक देव पर्याय में प्रकट हो राजा और रानी की प्रशंसा करने लगा। और, है ना, और इतनी प्रशंसा की और उसने कहा कि वाकई सौधर्म इंद्र की सभा में तुम्हारी प्रशंसा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी परीक्षा ली जाए। निर्विचिकित्सा अंग में यदि तुम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हो तो आखिर क्या ऐसी विशेषता है। वाकई आज आप लोगों को देख लिया कि आप लोग कितने महान हो। मतलब साधु को आहार करवाने के लिए किसी भी प्रकार की विचिकित्सा, दुर्गंध, कष्ट आदि को न मानते हुए एक साधु को अच्छे से आहार कराने के भाव किए। उसने उनका सम्मान किया और फिर अपने स्थान पर चला गया। इस तरह से यहाँ मतलब कहानी वो समाप्त होती है। फिर बाद में कहते हैं कि कालांतर में यही राजा उद्दायन, है ना, क्योंकि भव्य जीव था, सम्यक दृष्टि जीव था, आगे जाकर के संसार तथा भोगों से विरक्त होकर के कर्मों को नष्ट कर मोक्ष चले गए, है ना, आगे जाकर के मोक्ष चले जाते हैं। रानी प्रभावती ने आगामी पर्याय में स्वर्ग प्राप्त कर लिया, है ना। इस तरह से दोनों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। हमें इस पाठ से क्या शिक्षा लेनी है, इसलिए हमें कभी भी अपने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को देख करके ग्लानि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अपने देव, अपने शास्त्र, अपने गुरु, है ना, इनको देख करके कभी भी ग्लानि नहीं करना चाहिए। विशेष करके गुरुराज मुनिराजों को, है ना, आरिका माताजियों को शरीर को देख करके मन में हो सकता है वे अस्वस्थ हों,
हो सकता है उनको कहीं पीड़ा हो रही हो सकता है फुंसी फोड़ा अगर हो गया हो, कोढ़ जैसा कोई रोग हो गया हो, तो उनकी सेवा करनी है ना, उनको औषधि प्रदान करने की कोशिश करना है। बल्कि ऐसे समय में कभी भी उनको देख करके ग्लानि नहीं करना चाहिए। और मैं तो इससे एक कदम और आगे बढ़ता हूं और अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग यदि इस तरह से अस्वस्थ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें पूरी जी जान से बिना कुछ ग्लानि किए बड़े समता पूर्वक हंसते हुए उनकी घर में सेवा करनी चाहिए। यह उससे भी एक कदम आगे, और भी सामान्य प्राणी भी अगर कोई हो और इस तरह से बहुत पीड़ित हो, बहुत परेशान हो, शरीर में खून आदि निकल रहा हो, तो उसका उपचार आदि करवाने का भी प्रयास करना चाहिए, है ना। और उसको देख करके ग्लानि नहीं करना, न केवल किसी प्राणी को बल्कि किसी भी गंदगी को, किसी भी गंदे स्थान को देख करके भी नाक नहीं बिचोड़ना, है ना, ग्लानि नहीं करना, छीची छीची जैसे शब्दों को नहीं बोलना। इससे हमारे आत्म परिणामों में मलिनता होती है और आत्म परिणाम मलिन होने से कर्मों का स्रव होता है, इसलिए इससे हमको बचना चाहिए। अटूट श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बस इसी भावना के साथ कि जैसे राजा उदयन निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, हम भी कुछ इस तरह से अपना जीवन जिए जिससे कि आठों अंग अपने जीवन में सम्यक दर्शन के आठों अंगों को पालन करते हुए हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें, हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें और आगे जाकर के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता के साथ मोक्ष पथ को प्राप्त करें। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।